ओके। सो हम फोकस करेंगे आज किन चीज़ों को समझने के। सबसे पहले इन्वायरमेंट, डेवऑप्स में इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, फिर ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इन्वायरमेंट्स के बारे में। तो 5 इन्वायरमेंट होते हैं जिनके बाद यूजुअली जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा डेव, फिर है क्यूए, फिर है पीपीडी, फिर है प्रॉड और फिर है डीआर। क्वेश्चन है कि 5 इन्वायरमेंट्स क्यों हैं और इन्वायरमेंट्स एक्चुअली में है क्या। इन्वायरमेंट्स बेसिकली वो क्लस्टर कह सकते हो या फिर कोई भी वो सर्वर जहां पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन देखो, जब भी हम बिल्ड करते हैं तो उसे डिप्लॉय करते हैं तो फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनल विजन क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करे। जैसे कि जोमेटो है, तो जोमेटो की टारगेट ऑडियंस क्या है, इंडियन इंडियन पब्लिक। उनकी टारगेट ऑडियंस है, तो उनका जो फाइनल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, जब एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है तो फाइनल जब वो डिप्लॉय करें तो उनका वो मेक श्योर करेंगे कि उनका जो एप्लीकेशन है, जो भी नए चेंजेस हैं वो इंडियन पब्लिक को एक्सेसिबल होनी चाहिए, राइट। तो मेन पर्पज ये होता है। अब क्वेश्चन है कि क्या हम एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस को मतलब परोस देंगे या फिर डायरेक्ट ऑडियंस को एक्सेस दे देंगे एप्लीकेशन का। नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनल डिप्लॉयमेंट, देखो फाइनल डिप्लॉयमेंट और ये जो इन्वायरमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको समझो वो क्या है, एक तरह के क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर को सिंपल वर्ड्स में ही समझो, ये एक तरह का या तो सर्वर है जहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। अभी सर्वर के एग्जांपल में बेस्ट है कि हम क्यूबरनेटिस को समझे, क्योंकि जनरली हम क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को। तो ये समझो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक क्लस्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 क्यूबरनेटिस के क्लस्टर हुए जहाँ पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये हमें समझना है कि ये प्रॉड इन्वायरमेंट है क्या, प्रॉड क्लस्टर है क्या। ये वो क्लस्टर है जहां पे अगर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो वो जो टारगेट ऑडियंस जो भी है हमारा वो उनको एक्सेसिबल होगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं लाइव इन्वायरमेंट भी। ठीक है। लाइव इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि जो एक टर्म होता है कि हम कहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अभी लाइव है। ठीक है। लाइव हो गया मतलब कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस है वो उनको एक्सेसिबल है अभी। ठीक है। ये हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं कि 5 इन्वायरमेंट है, 5 क्यों इन्वायरमेंट है। ठीक है। अभी 5 क्या क्या है हमारे पास, ड्यू, क्यूए, पीपीडी, प्रॉड और डीआर। ठीक है। प्रॉड क्या है, हमारा लाइव इन्वायरमेंट। इसको इस तरीके से समझो कि जो हमारा जो मेन पर्पस है डिप्लॉय करने का, वो एप्लीकेशन को यहाँ डिप्लॉय करना है, मेन पर्पस हमारा। ठीक है। अभी मैंने कहा कि हम डायरेक्ट बिल्ड करके सीधे प्रॉड पे नहीं डिप्लॉय करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें हो सकती हैं? उसमें बहुत चांसेस हैं कि उसमें हमारे एप्लीकेशन में बग्स हो, कोड रिलेटेड इश्यूज हो, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हो, और ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं जिनसे अटैक हो सकता है। ठीक है। अटैक इन द सेंस कि हैकर्स के अटैक हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है कि एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है, फाइन, वो हमने बिल्ड करके चेक कर लिया कि रन हो रहा है लोकल पे, फाइन। लेकिन उसके बाद ये सारी चीजों को हमें रिजॉल्व करना है, तभी हम डिप्लॉय करेंगे, फाइनल डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अभी उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि जो अलग अलग इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, डीओ, क्यूए, पीपीडी, प्रॉड, ये समझो कि एक तरह का फिल्टर सिस्टम है। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन एक एक इन्वायरमेंट से पास होते जाता है तो उसमें जो भी इश्यूज है उनको हम रिमूव करते जाते हैं। अभी समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट में क्या है। सबसे पहला इन्वायरमेंट है हमारा डेव, शॉर्ट फॉर डेवलपमेंट। अभी ये समझो कि जैसे तुम्हारे पास एक वेबसाइट है, xyz.com। ठीक है। और इसका एक ओनर है जिसको लेट्स से कि आदित्य नाम का इसका ओनर है। तो आदित्य ने कहा कि मुझे कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं। नए फीचर्स ऐड करने हैं जैसे कि समझो कि कोई, मान लो कि एक वेबसाइट है मिंत्रा, जहां से हम कपड़े ऑर्डर करते हैं। तो अभी जैसे दिवाली आ रही है, तो मिंत्रा की जो ओनर है, उसकी जो प्रॉपर टीम होगी, उनका कंसर्न रहेगा कि अभी दिवाली आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें लोगो को चेंज करना चाहिए जिसमें दिवाली के कुछ ऑप्शंस हो। जो हमारा होम पेज है उस पर भी दिवाली के बहुत सारे ऑप्शंस हो, मतलब फीचर्स हो विजिबिलिटी के लिए, कि वो बेटर दिखे, कि सबको लगे कि हाँ ये फेस्टिव सीजन है, यहाँ पे हमारे पास काफी ऑफर्स होंगे। ठीक है। तो वो एक कंसर्न आया, आदित्य ने कहा कि हाँ ये चेंजेस हैं जो कि हमें अपनी एप्लीकेशन पे डिप्लॉय करने हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास 3 तरह के चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या था कि होम पेज हमें अपडेट करना है। ठीक है। दूसरा चेंज क्या है कि हमें नए डिजाइन ऐड करने हैं जैसे कि फेस्टिवल बेस्ड डिजाइन। तीसरा चेंज हमें क्या करना है कि उसने कहा कि हमें लोगो को भी चेंज करना है। ठीक है।
अब 3 चेंजेस आ गए। अभी क्या होगा, डेवलपर्स जो होंगे वो एक एक चेंज को अज्यूम करेंगे कि एक फीचर है। जैसे ये हो गया फीचर 1, ये फीचर 2, ये फीचर 3। ठीक है, ये 3 फीचर्स हो गए। तो एक एक फीचर के लिए एक एक टिकट क्रिएट होगा, T1, T2, T3। अभी टिकट का क्या कंसर्न है, देखो कंपनीज में क्या होती है कि कोई भी डेवलपर हो, डेवऑप्स इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, चाहे इंफ्रा का हो, तो वो जो भी काम करते हैं तो उनको ये शोकेस करने के लिए कि मैंने ये काम किया है, उन्हें टिकट के थ्रू काम करना होता है। टिकट बेसिकली एक वे है जिसमें कि तुम अपना टाइम ऐड करोगे कि मैंने 9 आवर्स आज काम किया है, किस टास्क पे किया है और क्या क्या अपडेट्स हैं उस पे। तो उससे बेनिफिट क्या होता है ना कि मैनेजर्स को और क्लाइंट्स को, ओनर्स को, सभी को ये पता रहता है कि इस बंदे को अगर सैलरी मिल रही है तो इस बंदे ने क्या काम किया है। और प्लस एक ट्रैकिंग का भी सिस्टम है कि कोई दूसरा, जैसे अगर मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ तो उस फीचर से एसोसिएटेड मैंने एक एक टिकट मैंने, सॉरी, तो उस फीचर से एसोसिएटेड मैंने एक टिकट क्रिएट किया और टिकट पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ट्रैकिंग मैनेजर्स के लिए भी आसान होता है कि कौन बंदा किस चीज पे काम कर रहा है, वो ये होता है। ठीक है, तो टिकट हमारे क्रिएट हो गया, 3 टिकट क्रिएट हुए, जिसपे कि हर एक टिकट पे एक डेवलपर काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये 3 डेवलपर क्या करेंगे, होम पेज के चेंज करने का कोड लिखेगा डेवलपर 1, डेवलपर 2 इसका चेंज करने का, डिजाइन चेंज करने का कोड लिखेगा, लोगो चेंज करने का कोड लिखेगा डेवलपर 3। ठीक है, ये तीनों काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अभी डेवलपमेंट। किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, फीचर्स का। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हुआ कि फीचर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जब हम डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, तो वहां पे प्राइमरी जो कंसर्न होता है बस वो इतना होता है कि क्या हमारा जो न्यू कोड है, जो नया कोड डेवलपर्स में लिखा, क्या वो रन कर रहा है कि नहीं। उसमें अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है कि उसमें क्या बग्स हैं, क्या कोड इश्यूज हैं या कुछ भी, वो कंसर्न नहीं है। प्राइमरी कंसर्न अभी ये है डेव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के टाइम कि क्या नया कोड काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि ये तीनों कोड, तीनों डेवलपर्स ने कोड लिखे, हमारे पास कोड आ गया, हमने डिप्लॉय किया इस क्लस्टर पे। यहाँ पे हम क्या टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारा नया कोड काम कर रहा है कि नहीं। जब वो काम कर रहा है, मतलब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोड हमने डिप्लॉय किया था सेम कोड को, अभी मैं ब्रांचिंग पे नहीं आया हूँ, अभी हम इन्वायरमेंट को ही समझ रहे हैं। ठीक है, ब्रांचिंग पे इसके बाद हम आएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया नए कोड को, वहां से हमने सिर्फ ये टेस्ट किया कि वो रन कर रहा है कि नहीं, मतलब कि नया कोड करेक्ट है कि नहीं। अभी हमने सिक्योरिटी पॉइंट्स पे, बग्स पे, कोई उस पर फोकस नहीं किया है, प्राइमरी कंसर्न चल रहा है कि नहीं। ये होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड चला तो सेम कोड हम लेके गए यहाँ पे क्यूए इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करने के लिए। हमने डिप्लॉय किया, फिर डिप्लॉय करने के बाद देखो, क्यूए शॉर्ट फॉर्म किसका है, ये क्वालिटी अश्योरेंस। अब इस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करने का जो प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि हम जहां से जो भी बग्स हैं, जो भी इश्यूज है, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हो, कोड रिलेटेड इश्यूज हो, जो भी फीचर्स के इश्यूज है, जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज आएंगे, टेस्टिंग होगी प्रॉपर, हर जो भी तरह की टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग होगी। जो भी बग्स आएंगे निकल के, उनको डेवलपर्स जो है वो फिक्स करेंगे। ठीक है, कोड को फिक्स करेंगे। तो जो हमारा, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने जो कोड लिखा C1 कोड के अंदर हमारे सारे फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उस कोड को मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, कोड से जो भी बग्स वगैरह है उनको हमने रिमूव कर दिया। जो भी इश्यूज थे कोड रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के इश्यूज, उनको हमने रिमूव किया, क्योंकि हमें क्या करनी थी, क्वालिटी बेटर करनी थी। डेवॉप्स में ये भी प्राइमरी कंसर्न है कि आपकी जो एप्लीकेशन की क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं क्यूए इन्वायरमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस इन्वायरमेंट में, वहां पे हमारा टारगेट ये होता है कि हम ये फाइंड करें कि जो भी बग्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। रिमूव कौन करेगा, डेवलपर्स करेंगे, क्योंकि जो बग्स आ रहे हैं कोड रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ये कोड आया उसमें सारे बग्स रिमूव हो चुके थे। ठीक है, अभी समझते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट पे। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है पीपीडी, जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, प्री प्रोडक्शन। अभी ये समझो कि यहाँ प्री प्रोडक्शन है, यहाँ है प्रोडक्शन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक्चुअली में ये होता है कि प्रोडक्शन हमारा लाइव इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी सेटअप है, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा सेम कॉन्फ़िगरेशन प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का, क्योंकि हम लाइव भेजने से पहले, एप्लीकेशन को लाइव डिप्लॉय करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन टारगेट ऑडियंस पे जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा। इसीलिए हम प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम सेम रखते हैं। ठीक है,
और एक और चीज ध्यान रखो कि देखो ऑब्वियस सी चीज है कि ये जो प्रोडक्शन है, इन्वायरमेंट है, लाइव इन्वायरमेंट, वो काफी बड़ा होगा क्योंकि टारगेट ऑडियंस हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसको भी हम ट्राई करते हैं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का रखें, लेकिन ये दो जो क्लस्टर्स हैं इनकी साइज हम कम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये इंटरनली एक्सेसिबल है। देखो यहाँ पे जब डिप्लॉय हम करेंगे इन तीनों इन्वायरमेंट्स पे, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन हमें एक्सेसिबल होगा, पब्लिक को नहीं होगा। पब्लिक को तभी होगा जब हमें एप्लीकेशन प्रोड में डिप्लॉय किया। तो प्री प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करने का प्राइमरी कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हम ये देख सकें कि जब हमारा एप्लीकेशन है रियल इन्वायरमेंट पे जब डिप्लॉय होगा तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, सेकंड, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है एक्स्ट्रा? ओके, ठीक है। तो हमने ये समझा कि डीप इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट होते हैं नए फीचर्स के। क्यूए में क्या होता है, जो भी नए फीचर्स आए उनको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम नहीं करेंगे, टेस्टिंग टीम करेगी। जो भी इसमें बग आएंगे उनको डेवलपर्स रिमूव करेंगे। ठीक है। प्री प्रोडक्शन में क्या है, देखो प्री प्रोडक्शन में कौन सा कोड डिप्लॉय हो रहा है, जो फिक्स्ड कोड है जिसमें चीजें रिमूव हो चुकी हैं, बग्स वगैरह, वो डिप्लॉय होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम हमारा एप्लीकेशन कैसे हैंडल करेगा जब हमारा लाइव पे डिप्लॉय होगा, लाइव इन्वायरमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे जब सब कुछ सही रहेगा तो हम फिर मूव करेंगे प्रोड पे। और यहाँ पे जब आप डिप्लॉय करोगे एप्लीकेशन को, तो वो जो भी एप्लीकेशन की टारगेट ऑडियंस है उनको एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अभी समझते हैं डीआर क्या है। डीआर है हमारा डिजास्टर रिकवरी। अभी हम कुछ सिनेरियोज भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमेशा 5 ही इन्वायरमेंट होंगे, कम या ज्यादा नहीं हो सकते क्या, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं इन्वायरमेंट क्यों है अलग अलग, हर एक इन्वायरमेंट का क्या पर्पस है। ठीक है, लास्ट इन्वायरमेंट है डिजास्टर रिकवरी। इसका नाम से ही समझो, डिजास्टर रिकवरी। अगर अचानक से कोई इशू आ रहा है प्रोडक्शन में, जनरली प्रोडक्शन में इश्यूज नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रोडक्शन पे हम डिप्लॉय करने से पहले हर तरीके से जो भी इश्यूज है उनको फिक्स करके ही प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। तो प्रोडक्शन में चांसेस ना के बराबर होती है कि कोई इशू आए। लेकिन हो सकता है कि साल में एक बार कुछ ऐसा इशू आ जाए जो कि हमने मिस कर दिया हो। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम डिजास्टर रिकवरी इस वाले इन्वायरमेंट पे एक पुराना वर्जन जो रहेगा कोड का उसको डिप्लॉय कर देंगे, ताकि जब हम फिक्स कर रहे हो, जब डेवलपर्स कोड को फिक्स कर रहे हो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के इश्यूज को, तब तक टारगेट ऑडियंस जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है, ताकि देखो एक एक कंसर्न होता है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन के साथ वर्क वर्क कर रहे हो, हम चाहते हैं कि उसका डाउन टाइम ना हो। डाउन टाइम मीन्स कि एप्लीकेशन डाउन नहीं है, डाउन इन द सेंस कि जैसे अगर हमारा एप्लीकेशन विजिबल है xyz.com पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस टाइप कर रही है xyz.com ब्राउजर पे, लेकिन वो आ रहा है 404 एरर, नॉट फाउंड एरर। इस तरह का एरर नहीं आना चाहिए। वो क्या है, डाउन टाइम है, एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो 5 इन्वायरमेंट को हमने समझा कि हमारे पास 5 इन्वायरमेंट है। डेव, जहाँ पे एक्चुअल में डेवलपमेंट होते हैं नए फीचर्स की। क्यू इन्वायरमेंट, जहाँ पे अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है टू रिमूव एनी काइंड ऑफ बग्स और इश्यूज। फिर है पीपीडी, प्री प्रोडक्शन, जहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं ताकि ये देख सकें कि सिमिलर इन्वायरमेंट जो कि हमारा प्रोडक्शन है उसमें कैसे बिहेव करेगा एप्लीकेशन। ठीक है, फिर है हमारा प्रॉड इन्वायरमेंट जो कि लाइव इन्वायरमेंट है, जो कि जब हम वहां पे डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को तो जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है उनको वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, फिर है हमारा डीआर इन्वायरमेंट जो कि है डिजास्टर रिकवरी। जब प्रोडक्शन में कोई इश्यू आए तो हम वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब वहां का ऐसा कर सकते हैं कि डीआर में हमने डिप्लॉय किया और पब्लिक अब उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है जो कि डीआर पे डिप्लॉयड है। ये है क्या, क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स है। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से ये समझो कि अगर आपने 5-5 क्लस्टर सेटअप किए हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो कॉस्टली होगा, प्लस उसको मैनेज करना भी बहुत ही हेक्टिक होगा और मुश्किल होगा, राइट? इस पे भी हम आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अभी हमने ये समझा कि इन्वायरमेंट्स क्या है, अभी समझते हैं ब्रांचिंग कैसे होती है। ठीक है, ओके। तो देखो जब आप सेटअप करोगे अपना गिटहब रिपोजिटरी, तो सबसे पहले एक डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट होता है जो कि है आपका मेन। फर्स्ट टाइम ये मतलब शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेन आपका हो गया, उसमें आपने कोड अपना डाल दिया C1। उसके बाद आप क्या करोगे, मेन से आप क्रिएट करोगे डेव ब्रांच। ठीक है, डेव ब्रांच किया हमने, और हमने मेन से क्रिएट किया है तो इसमें भी C1 वर्जन होगा कोड का। मेन के बाद क्या करेंगे हम, क्रिएट, हमने किया क्रिएट क्यूए ब्रांच। ठीक है, इसमें भी C1 है। अभी देखो जितनी ब्रांचेस शुरुआत में हम जब क्रिएट करते हैं ब्रांचेस को, तो वो सारे अभी सेम रहेंगे। फिर हमने क्रिएट किया पीपीडी ब्रांच, इसमें भी C1 है, प्रॉड के लिए मेन है ही। फिर हमने क्रिएट किया डीआर, इसमें भी C1 है। ये ब्रांचेस हमने क्रिएट कर दी। ठीक है, अभी समझते हैं
और ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ से क्रिएट होंगी। तो अभी देखो ऐसे मैं क्रिएट करता हूँ, ये हमारा हो गया डेव, क्यूए, पीपीडी, प्रॉड और डीआर। ये हम मैंने इन्वायरमेंट लिखा है अभी, ठीक है। अभी जो ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक जनरल ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको मिलेगा। उसको कवर करने के बाद हम फिर जो रियल में एक्चुअली में कंपनीज यूज करती हैं मल्टी बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स उस पे आएंगे। पहले जो जनरल चीजें हैं उनको समझते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट्स हो गए, मतलब समझो कि ये सारे क्लस्टर्स हैं, क्यूबरनेटिस क्लस्टर, जहां पे हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले ब्रांचेस हमारे हैं, डीओ ब्रांच है, सॉरी ये राइट इट प्रॉपरली, डीओ ब्रांच है, फिर हमारा क्यूए ब्रांच है, फिर हमारा पीपीडी ब्रांच है, मेन ब्रांच है और डीआर ब्रांच है। ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, अब काम कैसे होता है एक्चुअली में। और ये भी समझो कि इन ब्रांचेस को हम डिप्लॉय करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लो क्लाइंट ने कहा, ओनर जो भी है एप्लीकेशन का, उसने कहा कि मेरे को दो फीचर्स चाहिए, F1 और F2, दो फीचर्स। एक फीचर में मान लो उसने कहा कि हमें कुछ नए बटन ऐड करने हैं, एक फीचर ने उसमें उसने कहा कि हमें कुछ नए पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं। तो दो नए फीचर्स हो गए। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, डिव ब्रांच से, अभी देखो अभी क्या है, अभी सभी में C1 वर्जन है कोड का। डेवलपर्स क्या करेंगे, डिव ब्रांच से पहले एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, इस तरीके से नाम लिखा रहता है, फीचर स्लैश इट्स ए की बटन, बटन डैश वन। ये नया एक ब्रांच हो गया। कौन हैंडल कर रहा है इसको, डेवलपर वन। फिर डेवलपर टू रहेगा, वो एक नया ब्रांच क्रिएट करेगा, फीचर और स्लैश देके, ये फॉर्मेट होता है, ऐसा ही फॉर्मेट में हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम नाम मान लो दे देते हैं कि पेमेंट टू, जो भी, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस डेवलपर्स ने क्रिएट करके, अभी क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, डेवलपर वन जो है ये ब्रांच क्रिएट करके अपने लोकल लैपटॉप पे, जो उनका पर्सनल लैपटॉप है ऑफिस का, उस पे वो कोड करना शुरू करेंगे लोकल पे। अभी वो कहीं डिप्लॉय नहीं कर रहे। तो लोकल पे उसने राइट कोड को राइट किया और लोकली रन करके टेस्ट किया, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जावा एप्लीकेशन है, तो जावा को हम लोकली कैसे रन करते हैं, सिंपल सा जावा हाइफन जार, फिर ऐप डॉट जार, ठीक है। तो अब ये देखो क्या है, ये सिंपल सा एक लोकल रन है, हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसा काम कर रहा है। तो सेम चीज वो डेवलपर करेगा, उन्होंने जब नया ब्रांच क्रिएट किया, फीचर ब्रांच, नए बटन के लिए उसका कोड लिखा डेवलपर वन ने, तो उसको वो लोकली टेस्ट करेगा, ठीक है। सेम थिंग होगी सेकंड डेवलपर के साथ, वो भी लोकल लैप अपने पर्सनल मतलब ऑफिस लैपटॉप में वो इसका कोड लिखेगा, उसको लोकली रन करके टेस्ट करेगा कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। जब दोनों चीजें काम करेंगी तो ये क्या करेंगे, अपने कोड को मर्ज कर देंगे वापस डेव ब्रांच में। दोनों दोनों ने ये पूरे कोड को, प्रॉपर कोड को मर्ज कर दिया। जब नए कोड इसमें मर्ज हो गए तो इसमें क्या होगा, फिर हम यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। अब काम होगा शुरू डेवऑप्स का। हमने इसको डिप्लॉय किया डेव इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे हमने देखा कि क्या जो नया कोड लिखा हुआ है डेवलपर वन और डेवलपर टू के द्वारा, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि वो काम कर रहा है, और एक और चीज, जब डेवलपर इसको मर्ज करेगा, तो मर्ज करने टाइम क्या होता है कि मर्ज करने के बाद ये इस ब्रांच को वो डिलीट कर देगा। सिमिलरली डेवलपर टू इसको मर्ज करने के बाद ये ब्रांच डिलीट कर देगा, ठीक है। और ऑब्वियस चीज है कि हम तब डेवलपर्स तब तक मर्ज नहीं करेंगे जब तक वो श्योर है कि हमारा कोड करेक्ट है, ठीक है। और जानते हो मर्जिंग भी जो हो रही है, जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे मर्ज करना है हमको, मर्जिंग भी ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने जब चाहा मर्ज कर दिया। मर्जिंग के लिए प्रॉपर अप्रूवल लगता है। एक पर्सन रहेगा जिसको हम कहेंगे रिव्यूअर, जो कि कोड को वेरीफाई करेगा, कोड को चेक करेगा कि क्या ये कोड सही है कि नहीं, जैसे कि आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो वो जब कंफर्म करेगा तभी ये डेवलपर क्या है ना, एक रिक्वेस्ट रेज कर देगा मर्जिंग का, ठीक है। उसको कहते हैं पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। वो उसने रिक्वेस्ट रेज कर दिया, और फिर रेज करने के बाद एक रिव्यूअर रहेगा, एक पर्सन रहेगा जिसका नाम, जिसको हम असाइन करेंगे रोल रिव्यूअर। उसका काम क्या है, कोड को चेक करना और मर्ज को अप्रूव करना, ठीक है। तो जब मर्ज हो गया, फिर हाँ एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमने डिप्लॉय किया, हमने देखा कि हाँ एप्लीकेशन रन कर रहा है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जो कोड था उसको हम मर्ज करेंगे, या मर्ज होगा वो, डेवलपर रेज करेगा अगेन, किससे मर्ज होगा, पीआर से। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे ये चीजें होती हैं। जैसे कि गिटहब पे हम गए, जैसे समझो, जैसे ये हमारा एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, ठीक है। अभी इसमें 5 ब्रांचेस हैं। जैसे कि ये देखो फीचर वन ब्रांच है, ठीक है। ये कहाँ से क्रिएट हुआ है, डेव से। अभी मैंने जैसे इसमें कुछ नए फाइल्स क्रिएट किए, फाइल का नाम मैंने लिखा कि
बटन डॉट जावा, और यहाँ पे जो भी डेवलपर्स ने अपना कोड लिखा हो वो है। ठीक है, कमिट मैंने किया। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे, हम एक नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। बेस ब्रांच रहेगा हमारा डेव, और मेन ब्रांच रहेगा फीचर वन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, फीचर वन ब्रांच को मर्ज करना चाह रहे हैं डेव में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया। पुल रिक्वेस्ट करने के टाइम एज ए डेवलपर को क्या करना पड़ेगा, पहले एक टाइटल देना पड़ेगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन करेगा कि हाँ ये चेंजेस हैं, इनको रिव्यू करो। और यहाँ पे आप देखोगे एक पर्सन है रिव्यूअर, इस पे आप जो भी मेंबर्स रहेंगे प्रोजेक्ट के, उनमें से एक का नाम यहाँ लिखा रहेगा, लिख सकते हो कि अप टू 15 रिव्यूअर्स हो सकते हैं। जनरली एक दो ही होते हैं, लेकिन अप टू 15 हो सकते हैं। तो यहाँ पे उस रिव्यूअर का नाम ऐड होगा। फिर अनटिल अनलेस वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मर्ज। ठीक है, अभी जैसे मैंने खुद का नाम मैं डाल सकता हूँ आई थिंक, अभी वो ऐड नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। बट यहाँ समझो कि हाँ रिव्यूअर के अंदर एक पर्सन रहेगा जो कि अप्रूव करेगा कोड को। हमने जैसे यहाँ क्लिक कर दिया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये स्टेटस ओपन रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक वो जो भी रिव्यूअर है वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये पुल रिक्वेस्ट जो है आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो कभी भी जो भी चेंजेस मर्ज हो रहे हैं वो बिना अप्रूवल के नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, फीचर मर्ज हुआ, फीचर को मर्ज होने के बाद हमने डिलीट कर दिया। फिर हमने डिप्लॉय किया डेव इन वन पे, हमने देखा कि हाँ काम कर रहा है कोड तो सही है। तो अब रेज होगा, डेवलपर रेज करेगा डेव यहाँ से जो कोड है इसको मर्ज करो क्यूए ब्रांच में। ठीक है, क्यूए ब्रांच पे मर्ज हुआ। देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। ठीक है, क्यूए ब्रांच पे अप्रूव मर्ज हो गया। ठीक है, आगे कोई भी ब्रांच से देखो आप जो मर्जिंग हो रही है ना वो बिना अप्रूवल के नहीं होगी। मर्ज हुआ, फिर हमने क्या किया, हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद हुआ टेस्टिंग टीम जो है वो टेस्टिंग शुरू करेगी। टेस्टिंग टीम ने बोला कि मुझे 5 बग्स मिले हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, क्यूए से हम एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे, जिस हम नहीं करेंगे, डेवलपर्स करेगा, जिसका नाम होगा बग फिक्स। ठीक है, इस ब्रांच में डेवलपर्स क्या करेंगे, इस ब्रांच में डेवलपर्स का काम है कि वो जो भी इश्यूज हैं, जो भी बग्स आई है, जो 5 बग्स आए हैं उनको फिक्स करो और डिप्लॉय करो। तो जैसे उसने क्रिएट किया बग फिक्स, और यहाँ पे मान लो फिक्स का फिक्स टू। ठीक है, कोड उसने जो भी लिखा उसको टेस्ट किया, फिर वापस से हम डेवलपर्स ने मर्ज किया बैक टू क्यूए, फिर डिप्लॉय हुआ। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद हमने इसको डिलीट कर दिया। देखो अभी मैं ब्रांचेस का जो भी काम हो रहा है वहां पे मैं भले अभी हम कह दे रहा हूँ, लेकिन ये समझो कि वो डेवलपर्स करेंगे, डेवॉप्स नहीं करेगा। ठीक है, मर्ज किया, डिप्लॉय किया और इसको डिलीट कर दिया। लेकिन डिप्लॉय करने के बाद हम जहाँ यहाँ पे क्यूए से डिप्लॉय वो डेवॉप्स करेगा। ठीक है, डिप्लॉय किया तो टेस्टिंग के बाद अभी भी हमें दिखा कि यहाँ अभी 2 बग्स स्टिल हैं। 5 में से 3 चले गए लेकिन 2 हैं, तो फिर से यहाँ पे एक बग फिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लो नाम दे दिया ब्रांच का फिक्स 3। यहाँ पे डेवलपर्स इनको सारा फिक्स करेंगे, वापस से मर्ज होगा क्यूए में, फिर डेवॉप्स डिप्लॉय करेगा क्यूए पे, और इस बार हुआ कि हाँ 0 बग्स आए। मीन्स कि जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो गया। तो अब कोई भी बग नहीं है। ठीक है, अब सारे बग चले गए। अब बग चले गए मतलब इसमें जो देखो सिर्फ बग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बग्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज होंगे उन सारों को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, जब सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब ये समझो कि यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया, बग्स रिमूव हो गए। अब यहाँ से जो भी चेंज आया कोड में उसको हम डिप्लॉय करेंगे इस ब्रांच पे, सॉरी इस ब्रांच में मर्ज होगा। मर्ज रिक्वेस्ट कौन रेज करेगा, डेवलपर्स रेज करेंगे। ठीक है, मर्ज रिक्वेस्ट कैसे रेज हो रहा है, पीआर, जो कि मैंने वहां शो किया था अभी कुछ देर पहले, वो पीआर एक रेज होगा, अप्रूव होगा। फिर यहाँ पे चेंजेस, नए चेंजेस आ गए पीपीडी पे, उनको हम डिप्लॉय करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो, अब तो देखो इश्यूज तो कोई ये नहीं आने चाहिए क्योंकि डे व क्यूए तक आते आते हम सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉय हुआ, सारा कुछ सही है। फिर मर्जिंग होगी यहाँ से यहाँ, अगेन पीआर रेज होगा। अब ये पीआर भी बिना अप्रूवल के नहीं होगा क्योंकि हम प्रॉड पे डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब पीआर हुआ। ठीक है, अब डिप्लॉय करने से पहले क्या होता है, मेन मेन में हमारा जैसे हम पुल रिक्वेस्ट हमने रेज किया, डेवलपर्स ने रेज किया, तो जो लास्ट कमिट होगा, जैसे कि ये समझो, जैसे कि ये मर्ज रिक्वेस्ट, वापस से अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं डेव को मेन में मर्ज करता हूँ।
मीन एक 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 कॉन्सेप्ट मेरे को शो करना है वो दिखाने के लिए। जैसे देखो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डेव को मेन ब्रांच में मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अप्रूव हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब वापस से आता है यहाँ पे मेन ब्रांच में। अब कमिट्स को मैं खोलता हूँ, जो भी कमिट्स हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो लेटेस्ट कमिट है वो ये है, ठीक है। मतलब इस कमिट से सारे चेंजेस आए हैं। हमारा काम क्या होता है, हमारा इन द सेंस कि डेवलपर्स का एक वो टैग क्रिएट करेंगे। जो भी लेटेस्ट कमिट आया, जो भी यहाँ पे लेटेस्ट कमिट आया मर्जिंग के बाद, उस कमिट पे एक टैग क्रिएट होगा। टैग क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि एक जैसे मल्टीपल कमिट्स है, अभी जैसे यहाँ पे देखोगे टोटल 141 कमिट्स, राइट। इतने सारे कमिट्स। टैग क्रिएट करने का वन ऑफ द मेन पर्पज ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लास्ट कमिट है, लेटेस्ट कमिट है, इस पे हमारा एप्लीकेशन रेडी टू डिप्लॉय है, ठीक है। अभी टैग क्रिएट करने से होता क्या है ये समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। सोनार क्यूब गिटहब, जैसे ये सोनार क्यूब का गेट गेट वो है ब्रांच, सॉरी गेट रिपोजिटरी है, ठीक है। राइट साइड में तुम देखोगे एक सेक्शन बना हुआ है रिलीजेस का। अभी मैं इसको ओपन करूंगा, देखो अलग अलग टैग्स क्रिएट, जैसे ये लेटेस्ट टैग है, ये उससे पहले का है। हर एक जब भी आप टैग क्रिएट करोगे ना, तो देखोगे सोर्स कोड का ऐड हो जाएगा वर्जन। बेसिकली पॉइंट ये होता है, वो टैग क्रिएट करने से मल्टीपल कमिट्स हैं, तो जिस कमिट पे हम टैग क्रिएट करेंगे उससे उसको हम टैग का नाम भी देते हैं। जैसे टैग का हमने नाम दिया वर्जन 1.2, कि हमारा एप्लीकेशन जो है इस कमिट पे रेडी टू डिप्लॉय है विथ वर्जन 1.2, ठीक है। और उस टैग के थ्रू हम उस स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे टैग क्रिएट किया गया स्पेसिफिक कमिट पे, तो ये देखो जो कोड का उस कमिट के टाइम पे जो वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम टैग करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर डिप्लॉय कर देते हैं एप्लीकेशन का कोड को यहाँ पे प्रोड में, ठीक है। और इसको मॉनिटर करते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि हमारा जो मेन में जो कोड का वर्जन चल रहा है वो C2 चल रहा है, लेकिन डीआर पे क्या है, अभी भी C1 ही है, ठीक है। तो इसको हम मॉनिटर करते हैं काफी टाइम। अगर सब कुछ सही रहता है फिर हम डीआर पे डिप्लॉय मर्ज करेंगे कोड, और डिप्लॉय नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि डिप्लॉय तब करेंगे जब यहाँ पे हमारा कुछ क्रैश होगा। एक और चीज समझो, अगर हमारा क्रैश हुआ प्रोड इन्वायरमेंट में, तो तुरंत क्या होता है, यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं हॉट फिक्स। हॉट फिक्स का मतलब ही यही है कि जो भी इश्यूज है उसको तुरंत फिक्स करो। डेवलपर्स इस पे काम करना शुरू करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, मर्ज बैक करेंगे मेन ब्रांच में, और फिर वहां से डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। अब जो भी चेंजेस है, अब देखो यहाँ पे मेन ब्रांच में नए चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस को तुरंत ही डीआर में मर्ज करेंगे, फिर जहां से बैक टू डेव इस पे वापस मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये हुआ जनरल सिनारियो, ठीक है। अभी एक चीज ये समझो कि अभी शॉर्ट में एक बार वापस मैं कवर करता हूँ। हमारे पास है डीओ ब्रांच, जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं फीचर ब्रांचेस, और जब भी फीचर ब्रांच का काम खत्म हो जाएगा तो उनको हम मर्ज करके डिलीट कर देते हैं। फिर हमारा क्यूए ब्रांचेस हैं, जिसमें से हम क्रिएट कर सकते हैं बग फिक्स। जो भी इश्यूज आएगा उसको फिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे और डिलीट कर देंगे। उसके बाद है हमारा पीपीडी। यहाँ पे सिर्फ टारगेट ये है कि इस ब्रांच के थ्रू जब हम डिप्लॉय करेंगे पीपीडी इन्वायरमेंट में, तो ये सिर्फ देखना होता है कि क्या वो सही से एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है हमारा मेन ब्रांच, ठीक है। वो लाइव इन्वायरमेंट का ब्रांच है। कभी कभी हो सकता है कि रेयरली, बहुत रेयर केस में होता है, कुछ इशू आ गया क्रिटिकल, तो यहाँ से क्रिएट करते हैं हॉट फिक्स ब्रांच, जिसका टारगेट ही होता है कि उसमें इमीडिएटली कोड को फिक्स कर। फिर है हमारा डीआर ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी हम लेके चलते हैं जनरली। अब समझते हैं रियल सिनेरियो की रियलिटी में क्या होता है। अभी ये समझो, मैं बताया कि हमारे पास पांच पांच क्लस्टर है, ठीक है। एक डेव का है, एक क्यूए का है, एक पीपीडी का है, एक प्रॉड का है, एक डीआर का है। सबसे पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप पांच क्लस्टर रन कर रहे हो तो वो कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ये समझो कि मान लो हमारा जो एप्लीकेशन है, एक सिंगल एप्लीकेशन xyz.com पे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपका एक सिंगल एप्लीकेशन है, उसके लिए अगर आप पांच पांच क्लस्टर सेटअप कर रहे हो तो कॉस्ट कितना ज्यादा होगा आप खुद सोचो, ठीक है। तो बहुत कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले तो वो पांच इन्वायरमेंट रख रही हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि उन्होंने, ठीक है, वो क्या करेंगे कि एक उन्होंने क्लस्टर सेटअप कर दिया। अब उसके अंदर अलग अलग नेम स्पेस बना रहे हैं। एक उन्होंने नेम स्पेस बनाया डेव, एक बनाया क्यूए, एक बनाया पीपीडी, एक बनाया प्रॉड,
एक बनाया डीआर। अब डीआर का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी अगर एक ही क्लस्टर है तो उसी में फिर डीआर लेके कुछ कुछ खास सेंस वो नहीं बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग हम नीम स्पेस में कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। बस ये हुआ कि हमारा सिंगल क्लस्टर है और एक 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 ही क्लस्टर के अंदर अलग अलग हम नीम स्पेस बना के उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बहुत इफेक्टिव होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि सारे के सारे इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है सिंगल क्लस्टर पे। अगर ये जाता है तो सारे के सारे जाएंगे। ओके। तो कंपनीज क्या करती हैं, और हमारी कंपनी भी क्या करती थी, कि हम दो क्लस्टर सेटअप करते हैं, ठीक है। एक को हमने नाम दिया क्यूए, एक को हमने नाम दिया प्रॉड। क्यूए क्लस्टर के अंदर हमने तीन नेम स्पेस बनाए। एक बनाया हमने डेव नेम स्पेस, एक क्यूए नेम स्पेस, एक पीपीडी नेम स्पेस। प्रॉड के अंदर अपना प्रॉड नेम स्पेस है सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग नेम स्पेस में डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे टास्क थे, जैसे डेवलपमेंट वाला टास्क था, क्वालिटी एश्योरेंस का था, बग्स फिक्स करने का, और प्री प्रोडक्शन में टेस्टिंग का था, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में चेक करने का कि एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रहा है, इफ इट इज व्हेन इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड टू लाइव एनवायरनमेंट। तो ये तीनों जो अलग अलग टास्क थे, अभी हम एक ही क्लस्टर में करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या है कि हम जो दूसरा क्लस्टर है वो है हमारा लाइव इन्वायरमेंट का, जहां पे एप्लीकेशन जब रेडी हो जाए डिप्लॉय होने के लिए, फाइनल डिप्लॉयमेंट, तब डिप्लॉय करेंगे। इसमें बेनिफिट क्या है कि ये हमारा इंटरनल हो गया क्लस्टर जो हमारे को एक्सेसिबल है, ये हमारा हुआ एक्सटर्नल क्लस्टर जो हर किसी को एक्सेसिबल होगा। बेनिफिट ये हो गया, फर्स्टली कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, हेक्टिक नहीं होगा क्योंकि आपका अलग अलग टास्क है, आप सारे टास्क सारे कर रहे हो, डेवलपमेंट हो रहा है, सारी टेस्टिंग हो रही है, पीपीडी भी है, लेकिन इस अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट नेम स्पेस हम क्रिएट कर दिया, हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो ये थोड़ा इफेक्टिव होता है, प्लस ये फॉर्मेट हम यूज करते थे, ठीक है। तो ये है हमारा ये ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी, इस तरह का, मतलब अब देखो, अब क्लस्टर ये हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी फिर, एक हमारा क्यूए ब्रांच है, एक हमारा मेन ब्रांच है, ठीक है। अब हम जब भी डिप्लॉय कर रहे हैं डेव इन्वायरमेंट पे, क्यूए पे और पीपीडी पे, तो कोड हम यूज कर रहे हैं सेम, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे डेव पे हमने डेव नेम स्पेस पे डिप्लॉय किया, डेवलपमेंट टेस्ट किया, फाइन है। फिर हमने क्यूए नेम स्पेस पे डिप्लॉय किया, फिर टेस्टिंग हमने करनी शुरू की, ठीक है। फिर उसको फिक्स किया, फिर पीपीडी नेम स्पेस पे डिप्लॉय किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचेस भी सिर्फ हमारे पास दो रह गए क्यूए में। उसके अंडर में अलग ब्रांचेस आएंगे, जैसे कि फीचर ब्रांचेस होंगे, बग फिक्स ब्रांचेस होंगे, समटाइम्स हॉट फिक्स भी हो सकता है। तो ये ब्रांचेस है, लेकिन ये क्या है, ये टेम्पररी ब्रांचेस है, परमानेंट हमारे यही दो है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी यूज होता है। ओके। अभी लेट्स टेक क्वेश्चंस। अभी आपको कोई क्वेश्चंस है गाइस, तो आप लोग वो पूछो क्वेश्चंस को, वन बाय वन, एक ही करके आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी सी द क्वेश्चंस। सुदर्शन, जो टैग क्रिएट करने का जो प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि जब हम टैग क्रिएट करते हैं तो वो एक तरह का एक वर्जन ऑफ कोड, जिस पॉइंट पे, जिस कमिट पे हमारा कोड रेडी हुआ था डिप्लॉयमेंट के लिए, वो उसका एक वर्जन एक सेपरेट हो जाए, एक रिलीज के तौर पे, एक समझो कि एक नया रिलीज सेटअप हो गया कि हमें जब भी वो वर्जन चाहिए कोड का जहां पे हमारा एप्लीकेशन रेडी हुआ था डिप्लॉयमेंट के लिए, वो वर्जन इजिली हम पिकअप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्लस आइडेंटिफिकेशन भी इजिली हो जाता है, हर एक को पता रहता है कि हाँ, इस पॉइंट पे हमारा एप्लीकेशन रेडी टू डिप्लॉय था। अब देखो यूएटी क्या है, यूएटी सिमिलर टू क्यूए पीपीडी ही है। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए वो नेम अलग दे दिए, लेकिन वो क्यूए पीपीडी ही समझो उसको। उसमें भी, यूएटी में भी हमारा टारगेट ये होता है कि हम बग्स को रिमूव करें और टेस्ट करें एप्लीकेशन को कि वो मतलब कैसे बिहेव करेगा उसमें जाके, प्रोडक्शन में जाके। गिट स्टैश हम यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। गिट, वो गिट हमने अभी प्रॉपरली नहीं कवर किया, गिट को हम कवर करेंगे मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में। अभी ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी को समझ रहे थे हम। हाउ मेनी पॉड्स विल बी डिप्लॉयड टू क्लस्टर, वो फिक्स, वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन आपका कैसा है। अगर आप माइक्रो सर्विस डिप्लॉय कर रहे हो तो उसपे हर एक माइक्रो सर्विस का एक पॉड रहेगा। प्लस अगर आप मॉनिटरिंग भी यूज कर रहे हो तो एक एक मैट्रिक पॉड्स भी होंगे अलग से। यह सुदर्शन, तो यहाँ पे देखो, कमिट से क्या होता है ना कि जैसे 1000 कमिट, आप बहुत ज्यादा कमिट होते हैं कंटिन्यूअसली, तो अब बहुत सारे कमिट है तो आप एक एक कमिट के थ्रू नहीं जाओगे। अगर आपको क्लियरली समझना है कि कौन से कमिट पे हमारा रेडी हुआ है तो वो टैग के थ्रू पता चल जाता है।
गीतांश, क्यूबरनेटिस क्लस्टर और नेमस्पेस हम डिटेल में समझेंगे क्यूबरनेटिस मॉड्यूल में। फिलहाल बस इतना समझो, क्यूबरनेटिस क्लस्टर एक सर्वर है जहां पे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है। जैसे आप जब वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हो, जैसे कि www.facebook.com या फिर amazon.com, कोई भी वेबसाइट, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लॉय होगा, तभी तो एक्सेसिबल हो रहा है। तो उसको समझो कि ये बस एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर एक तरह का सर्वर है। निरंजन, क्या डीआर इन्वायरमेंट और प्रोड का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है? तो इसमें भी दो सिनेरियोज हैं निरंजन। देखो, जैसे हम जब प्रोड पे डिप्लॉय किया एप्लीकेशन को, जब हम प्रोड पे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, तो जो वर्जन हमने डिप्लॉय किया इमीडिएटली हम डीआर में नहीं डालेंगे वो। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमें कुछ टाइम तक ये मॉनिटर करना है कि जो वर्जन हमने प्रोड में अभी डाला हुआ है क्या वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है। तो जब वो लगता है कि हाँ अभी स्टेबल है, तब हम मर्ज करते हैं प्रोड से डीआर में। तो इवेंचुअली वो सेम रहेगा, लेकिन तुरंत हम मर्ज करके सेम नहीं करते हैं उसको। हाउ टू चेंज ब्रांचिंग? क्वेश्चन क्लियर नहीं है सुदर्शन, कुड यू राइट इट मच बेटर, लिटिल बिट? सो वी शुड हैव सिमिलर इन्वायरमेंट फॉर पीपीडी एंड ब्रॉड। कहने को, देखो मोनिका, कहने को ये है कि हाँ वो सिमिलर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं कि हमेशा हम सिमिलर रखते हैं, क्योंकि पीपीडी में जब हम डिप्लॉय करते हैं तो फिर उसमें ना एक रियल टाइम टेस्टिंग होती है। रियल टाइम टेस्टिंग इन द सेंस कि हम एक ट्रैफिक पास करते हैं वेबसाइट पे पीपीडी पे डिप्लॉय करने के बाद कि क्या एप्लीकेशन कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये जरूरी है कि हमेशा सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, लेकिन सिमिलर होना चाहिए, ताकि एक वो हम टेस्ट कर सकें कि एप्लीकेशन जब लाइव में डिप्लॉय होगा तब वो कैसा बिहेव करेगा। if interviewer ask your branching strategy in project, how we should have to give answer? जनरल वाला आप लेके चलोगे वो ज्यादा बेटर है, कि हमारे पास पांच इन्वायरमेंट है: डेव, क्यूए, पीपीडी, prod एंड दिया। ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि डेव डेव है, क्यूए है, पीपीडी है, prod है, सॉरी पीपीडी है, मेन ब्रांच है, डीआर ब्रांच है। फिर हम फीचर ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम बग फिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये हॉट फिक्स क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस टाइम पे। when a QA finds a bug and reports to developer, then developer needs to create गाइस थोड़ा स्लोली आंसर करो, वो स्क्रॉल हो जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। वन सेकंड। डेवलपर नीड्स टू क्रिएट ए ब्रांच फ्रॉम डे ब्रांच ऑफ क्यूए। देखो, जब क्यूए बग फाइंड करता है, क्यूए से हमें, जब क्यूए में हमने डिप्लॉय किया, बग मिला, क्यूए से हमें बग मिला, तो क्यूए से ही बग फिक्स ब्रांच क्रिएट होगा। फिर हम बैक टू डेव नहीं जाएंगे, फिर क्यूए से ही बग फिक्स क्रिएट करेंगे। यूनिट टेस्टिंग ऐसी है कि वो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा सेक्शन होता है। तो वो क्यूए में हम करना चाहिए प्रॉपरली क्यूए में। फीचर ब्रांचेस मर्ज करने के बाद डिलीट क्यों की जाती है? क्योंकि फीचर, देखो फीचर ब्रांचेस पाकिजा इसलिए डिलीट की जाती हैं क्योंकि इतनी सारा फीचर्स ना, कंटिन्यूअसली बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फीचर्स के। तो उनको रखना और हैंडल करना, कितनी सारी ब्रांचेस रहेंगी, वो थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो अगर वापस उसी कोड पे जाना हो, तो देखो जब मर्ज करते हैं तो जो फीचर में जो भी कोड था वो डेव में भी आ जाएगा, तो डेव से यूज कर सकते हो आप। एक सेकेंड। व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज फेस और रेगुलर गिट ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज? ब्रांचिंग स्ट्रेटजी में इश्यूज नहीं आते, कुछ कॉमन इश्यूज जैसे आ सकते हैं, वो होते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का, कि जब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मर्ज करना चाह रहे हो तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो है। प्लस एक होता है कि देखो, दो तीन कंसर्न होते हैं किसी भी कंपनीज में, वो प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने अपने क्लाइंट्स को गाइडलाइंस में क्लियर लिखा था कि आप गिट रिपॉजिटरी में कभी भी मीडिया फाइल्स नहीं डालोगे। मीडिया फाइल्स इन द सेंस की ऑडियो, वीडियो, इमेजेस इमेजेस डाल सकते हो, ऑडियो वीडियो नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेपो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ना क्लोनिंग में इशू आती है, क्लोन नहीं होगा रेपो फिर। और कुछ अलग अलग इश्यूज आते हैं, जैसे कि आपका जैसे एक तो क्रेडेंशियल बेस्ड इशू है, हर जगह आ सकता है। दूसरा कि अगर आप कुछ पुश करना चाह रहे हो, कुछ अननेसेसरी फाइल्स हैं, तो उसमें इशू आ रहा है, पुश नहीं हो रहा है। प्लस अगर ये समझो कि आप जैसे नोड जीएस बेस्ड प्रोडक्ट काम कर रहे हो, आपने डिपेंडेंसीज को डाउनलोड किया, जैसे कि, तो डिपेंडेंसी जो क्रिएट होंगी ना, डिपेंडेंसी इन द सेंस की लाइब्रेरी वगैरह जो भी यूज हो रही है प्रोजेक्ट में, तो उनका अलग फोल्डर क्रिएट होता है नोड मॉड्यूल्स करके। तो ये कंसर्न होता है कि आप नोड मॉड्यूल्स को कभी भी पुश नहीं करो रिपोजिटरी में, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। आई एम आस्किंग हाउ टू चेंज ब्रांचिंग, लाइक यूर इन मेन ब्रांच, देन हाउ टू सेट स्टैटिक ब्रांच। स्विच करना होता है, गिट स्विच कमांड से आप स्विच कर सकते हो ब्रांचेस पे। सुदर्शन, हो सकता है शायद आपका कुछ और क्वेश्चन हो। ब्रांच चेंज करने के लिए तो यार स्विच ही करते हैं हम।
क्या हम डीआर पे डिप्लॉय करते हैं या फिर सिंक लगा देते हैं? डीआर पे देखो बहुत कंपनीज है जो डीआर यूज भी नहीं करती हैं, क्योंकि देखो अगर आप सेपरेट, क्योंकि डीआर आप सेम क्लस्टर में जनरली रखोगे नहीं, रखोगे तो आपको अलग से क्लस्टर चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आप सेपरेट क्लस्टर लेके चल रहे हो, और मैंने कहा ना कि प्रॉड में जो प्रॉड में इशू आता है वो हो सकता है कि साल में एक बार आए। अब आप एक ये समझो कि अगर आप डीआर पे डिप्लॉय करना है, आपको यूज करना है उसको साल में एक बार, तो क्या वो मतलब फीजिबल है, क्या वो मतलब यूजफुल है हमारे लिए अलग से करना? पीपीडी डेटाबेस प्रॉड वाला ही होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आयुष, डेटाबेस भी होंगे, वो अलग अलग होंगे। आप देखो लोअर इन्वायरमेंट, लोअर इन्वायरमेंट क्या हुआ हमारा, डेव क्यूए, ये लोअर इन्वायरमेंट है। तो इसको, इसमें हम सेम डेटाबेस यूज कर सकते हैं बट ऊपर नहीं। व्हाट इज डेवऑप्स मेन वर्क इन गिट? क्वेश्चन ब्रो, क्वेश्चन हितेश राइट इट लिटिल बिट करेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा। डेवऑप्स मेन वर्क इन गिट, या तो रिफ्रेश करो क्वेश्चन को, क्लियर हो। यूएटी ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी, सुदर्शन देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यूए, क्यूए में जो चीजें हम कर रहे हैं उसको समझो यूएटी लेके। सी गाइस, अभी क्या है ना कि अभी हम उन चीजों पे प्रैक्टिकली नहीं है, जब हम एप्लीकेशन पे को बिल्ड करना शुरू करेंगे, जैसे बिल्ड टूल्स जो मॉड्यूल्स है कोर्स में, जब वहां से हम शुरू करेंगे कोर्सेज को, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा डेटाबेस ऐसे कनेक्ट हो रहा है। फिर जब हम क्यूबरनेटिस में पहुंचेंगे, देखो फ्लो ऐसा रहेगा ना, फ्लो ऐसा रहता है, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो प्रोजेक्ट को जब आप बिल्ड करोगे ना, कुछ ऐसा फेज होता है। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं लोकली। लोकली रन मतलब होता है कि आपका जो पर्सनल लैपटॉप है उस पर ही आपने रन कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो जावा एप्लीकेशन है, तो आप सिंपली ऐसे रन कर लोगे, जावा हाइफन जार, जो भी जार फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि एप्लीकेशन को हम बनाए पोर्टेबल। पोर्टेबल कैसे बनाते हैं हम? डॉकर के थ्रू, ठीक है। तो डॉकर के थ्रू जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, सिंपल बाय रनिंग डॉकर कमांड, डॉकर रन, कंटेनर क्रिएट करने के थ्रू। फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है कि एप्लीकेशन पोर्टेबल भी हो जाए और उसको मैनेज कोई और करे, तो एप्लीकेशन जो क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म है वो अरे आपके एप्लीकेशन को मैनेज भी करेगा। मैनेज इन द सेंस कि अगर आपका एप्लीकेशन डाउन जा रहा है, तो कुछ एक्शंस क्यूबरनेटिस ले लेगा ताकि वो डाउन ना जाए। तो फाइनल जो होता है डिप्लॉयमेंट, वो होता है क्यूबरनेटिस के थ्रू, ठीक है। तो ये तीन मेन फेजेस हैं। पहले हम समझेंगे कि लोकली कैसे रन करना है। यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न होता है ये समझना कि एप्लीकेशन रन कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ हमने समझा कि अच्छा जार फाइल है तो हमें जावा के थ्रू हमने रन कर दिया। फिर हमें ये समझना होता है कि हम एप्लीकेशन को पोर्टेबल कैसे बना रहे हैं। पोर्टेबल इन द सेंस कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद होता है कि अगर पोर्टेबल होने के बाद, जैसे अभी समझो कि जैसे हमारा एप्लीकेशन हमने रन कर दिया, ठीक है। अभी ये ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो कोई तो होना चाहिए जो 24/7 उसको मॉनिटर करे। हम तो 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकते हैं, तो कौन रहेगा? उसके लिए हमारे पास है क्यूबरनेटिस। इसमें इतनी सारे कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे कि ये एक तरह से तुम्हारे एप्लीकेशन को 24/7 मॉनिटर भी करेगा। और मॉनिटर इन द सेंस कि बहुत सारे एक्शंस ले सकता है। जैसे कि मान लो एप्लीकेशन ओवरलोड हो रहा है, तो क्यूबरनेटिस उसके रिसोर्सेज बढ़ा देगा, रैम सीपीयू स्टोरेज सब बढ़ा सकता है, मेनली रैम एंड सीपीयू, ठीक है। फिर मान लो कि ट्रैफिक बहुत ओवरलोड हो रहा है, मान लो स्टॉप हो गया, तो रीस्टार्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से? क्यूबरनेटिस से। तो ये फेजेस में हम करेंगे कवर। पहले हम लोकल रन देखेंगे, फिर पोर्टेबल बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन को क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन है? गिट में डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या रहता है? गिट में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हमारा कोई प्राइमरी काम तो नहीं होता है, क्योंकि ब्रांचिंग क्रिएट करना और मैनेज करना, पुल रिक्वेस्ट रेज करना वो डेवलपर्स ही करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब जैसे कि डेवलपर्स ने बोला कि हमारा डेवलपर्स ने बोला कि हमने नए चेंजेस पुश कर दिए हैं गिटहब ब्रांच पे, गिटहब रिपोजिटरी पे, आप उसको डिप्लॉय करो। तो वहां से हम जाके डिप्लॉय करेंगे। इंटरव्यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, हाँ देख, देखो ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिर्फ यही पूछेंगे कि आप ब्रांच कैसे मैनेज करते थे, कितने इन्वॉल्वमेंट थे आपके, और क्या ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी थी। कि जैसे तो आप बता सकते हो कि हमारे यहाँ पांच मान लो ब्रांचेस थे, डेव क्यूए पीपीडी मेन और डीआर, ठीक है। ये बता सकते हो कि जब भी नया डेवलपमेंट होता है तो डेव ब्रांच से हम फीचर्स क्रिएट करते थे। हम नहीं, डेवलपर्स करेंगे वो।
ठीक है। फिर बग फिक्स क्रिएट होगा क्यूए से, हॉट फिक्स क्रिएट होगा प्रोडक्शन मेन ब्रांच से। एक चीज, ये सेम वीडियो को वापस से देखना, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी आप समझ जाओगे, सेम चीज आपको एक्सप्लेन करना। If multiple users are actively using the application, but we need to switch to disaster recovery environment, in, uh, such as doing DRT loan action on solution handle to ensure minimal disruption for फ्लिपकार्ट डीआर पे स्विच करने का। तो ये भी देखो डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। जनरली हम क्या कर सकते हैं कि एक सिनेरियो देखो ये भी हो सकता है कि अगर देखो डीआर का जनरली हम यूज करेंगे कब, क्या कहते हैं कि ये मतलब जब प्रोडक्शन में कुछ इशू आ रहा है। वन एग्जांपल ये हो सकता है कि आप जनरल ब्लू ग्रीन सिनेरियो यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपका एक सेपरेट डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, डीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सर्विस का जो कर सकते हो कि सर्विस जो सर्टेन पॉड को पॉइंट कर रहा था, प्रोडक्शन के पॉड को, वो अभी पॉइंट करेगा डीआर के पॉड को। एक सिनारियो वो है। दूसरा सिनारियो वो है कि देखो अगर आप प्योरली स्विच कर रहे हो ताकि टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्शन से प्रोडक्शन वेबसाइट ना हिट होके डीआर की हिट हो, तो उसमें थोड़ा डाउन टाइम फिर जाएगा। अब जाएगा तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक जनरल मेल सेटअप करो कि ऑटोमेटिक मेल जाए सबको, या फिर एक शॉर्ट टेम्पररी बैनर सेटअप करो। वो थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लेक्स है। ब्रांच क्रिएट करने की कमांड या सिंटेक्स बोलो सर, दैट विल बी कवरिंग सुदर्शन नेक्स्ट वीक। गिट हमने अभी नहीं कवर किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिट हमने अभी नहीं कवर किया, अभी हमने सिर्फ ब्रांचिंग स्ट्रेटजी समझा है।